जय माता दी, जय महाकाल। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि मैं पूजा पाठ तो बहुत करता हूँ लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, किसी भी पूजा पाठ का कोई भी अगर आप क्रिया करते हो तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। पूजा पाठ का ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन वो बात अलग है, किसी को पूजा पाठ का ज़्यादा फायदा होता है, किसी को कम होता है। यह जन्म पत्री के किस भाव से देखेंगे, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जन्म पत्री का पंचम भाव यह दिखाता है कि आप जीवन में कितनी पूजा पाठ करेंगे, कितनी सिद्धि साधना आपके पास होंगी और आपकी टॉकिंग पावर, अर्थात पूजा करने पर किसी का होता है कि जो ज़्यादा पूजा पाठी होते हैं, अगर उनसे कोई झगड़ा हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वो अगर श्राप दे देते हैं या बद्दुआ दे देते हैं तो दूसरों को लग जाते हैं। या किसी को आशीर्वाद दिया तो वो फलीभूत हो जाता है। यह पंचम भाव से देखा जाता है कि आपका इष्ट कौन है, आपकी पूजा पाठ कितनी पूजा पाठ करेंगे और आपके अंदर श्राप देने की या वरदान देने की, आशीर्वाद देने की क्षमता कितनी है, यह पंचम भाव बताएगा। अष्टम भाव से भी तांत्रिक क्रिया कि आप तंत्र के क्षेत्र में कितने बड़े जानकार हैं, ये अष्टम भाव दिखाता है। आपके खुद की लाइफ में की गई पूजा का आपको कितना मिलेगा, यह नवम भाव जिसे भाग्येश कहते हैं, यह दिखाता है। यदि आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो नवम भाव का जो स्वामी है उसका उपचार करें। ठीक है, आपकी जन्म पत्री में नवम भाव का जो भी स्वामी है उसका उपचार किया जाएगा और वो जिसके नक्षत्र में होगा उसका उपचार किया जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बता दूं, केतु ग्रह का उपचार सबसे पहले किया जाएगा क्योंकि नवम भाव पर केतु का पूर्ण अधिकार होता है। अगर हम जन्म पत्री के नवम भाव की केवल बात करते हैं, उसमें कोई भी राशि पड़ी हो, किसी की जन्म पत्री हो, केतु किसी भी भाव में कहीं पे भी पड़ा हो, इससे मतलब नहीं है। नवम भाव पे अगर कोई नवम भाव से दिक्कत आ रही है, बहुत दिनों से चलती चली आ रही है, तो सबसे पहले केतु का उपचार करेंगे। केतु या राहु या केतु किसी का एक का उपचार कर लें, क्योंकि जब राहु का उपचार करेंगे केतु का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। केतु का करेंगे तो राहु का ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि समसप्तक दृष्टि होती है इन लोगों की। जैसे आपका केतु खराब है तो राहु का उपचार करेंगे तो उसकी समसप्तक दृष्टि केतु पे गई, और केतु का उपचार करेंगे तो उसकी समसप्तक दृष्टि राहु पर जाती है। वैसे मेन रूप से केतु का उपचार करना चाहिए। किसी को संतान प्राप्त में पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी केतु का उपचार करना चाहिए। खैर, हम चर्चा कर रहे थे कि पूजा पाठ का इम्पैक्ट क्यों नहीं मिलता है। किसी भी ज्योतिषी से अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो ये आप देखवा लें कि पंचम भाव की स्थिति क्या, अष्टम भाव की स्थिति क्या, नवम भाव की स्थिति क्या है, उनका उपचार करें। तत्पश्चात आप कोई भी साधना, कोई भी पूजा करेंगे, उसका प्रतिफल आपको अवश्य प्राप्त होगा। अदरवाइज होता है क्या, हमने पूजा तो कर रहे हैं, उसका प्रभाव भी मिल रहा है, वो इस जन्म में जुड़ रहा है कि नहीं, कि अगले जन्म में जुड़ रहा है। आप जैसे कि धन नहीं प्राप्त हो रहा है, धन के लिए आप पूजा पाठ किए जा रहे हैं, एक साधारण सा जीवन यापन कर रहे हैं, श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर रहे हैं, तब भी कोई फ़ायदा नहीं। एक आदमी केवल एक पाठ श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का कर रहा है, वह लाखों में खेल रहा है, आपको हजारों मिलना मुश्किल है, आप भी वही पूजा पाठ कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है? सबसे पहले पंचम, अष्टम, नवम भाव किसमें दिक्कत आ रही है, उनके उपचार करें। उस उपचार के पश्चात आप साधना करें, जिस चीज़ को चाहते हैं। इष्ट की साधना करें। इष्ट की साधना तो हमेशा फ़ायदेमंद होती ही होती है, लेकिन कितनी ज़्यादा फायदा करेगी, अगर उसके प्रभाव को बढ़ाना है तो ये जन्मपत्री में दिखवाना परम आवश्यक है, उनके उपचार परम आवश्यक है। मैं भी जब जन्मपत्री विश्लेषण करता हूँ तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखता हूँ कि आदमी को जो उपचार बता रहा हूँ ये फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा, क्या उपचार करें कि इसके किए हुए उपचार फ़ायदा करने लगें। तत्पश्चात फ़ायदा अवश्य होता है। एक चीज़ सबसे बड़ी बात, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है।
श्रद्धा के साथ में आप उपचार करेंगे, क्योंकि उपचार भी जो है हमारे महर्षियों ने हजारों वर्ष पहले लिखे हैं, उनका प्रभाव अवश्य ही हमारी लाइफ में पड़ता है। अगर इस वीडियो के संबंधित कोई भी प्रश्न हो दिमाग में किसी के, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के मैसेज कर सकता है। जय माता दी, जय महाकाल। जल्दी ही मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।